तो सर आप प्लीज हमें बताएंगे कुड का यूज कहाँ पर और किस प्रकार से, और स्पीकिंग में ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? यस मैडम, वी आर लर्निंग मॉडल्स। इससे पहले हमने वुड पढ़ा है, शुड पढ़ा है, कैन पढ़ा है, एंड स्टेप बाय स्टेप हम आगे सब मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन मॉडल्स ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर उनको आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते हो, प्रैक्टिस के साथ नहीं पढ़ते हो, 6 टाइप्स के साथ नहीं पढ़ते हो, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। हमें 6 टाइप्स ही पढ़ने होते हैं, लेकिन एक ही साथ आपको मॉडल्स प्लस एक्शन नहीं पढ़ना है, एक ही साथ आपको मॉडल्स प्लस बी नहीं पढ़ना है, और मॉडल्स प्लस हैव नहीं पढ़ना है। इससे आपका कंफ्यूजन होता है। हम कई बार यूट्यूब पे तथा फेसबुक पे ऐसे वीडियोस देखते हैं, एक ही साथ आपको मॉडल्स प्लस एक्शन, मॉडल प्लस बी एंड मॉडल प्लस हैव का टॉपिक पढ़ाया जाता है। इससे आपका कंफ्यूजन बढ़ता है। अगर कैन का पास्ट टेंस कुड है ये तो हमें पता है, लेकिन मॉडल्स का उपयोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, और मॉडल्स का उपयोग सिचुएशन के अनुसार वेरी भी हो सकता है। इट मींस अगर कैन का पास्ट टेंस कुड है तो कभी कभी कैन जैसा भी कुड का यूज किया जाता है, और कुड का उपयोग कभी कभी कैन जैसा भी किया जाता है। लेकिन हमें कुड पढ़ना है। कैन का पास्ट टेंस कुड है, हमने कैन पढ़ा है। अगर मैं बोलता हूं यू कैन स्पीक, इट मींस तुम बोल सकते हो। अगर मैं बोलता हूं यू कैन राइट, इट मींस तुम लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो। दे कैन राइट, वे लिख सकते हैं। आई कैन पास, मैं पास हो सकती हूँ। मैं पास हो सकती हूँ या मैं पास हो सकता हूँ। इट मींस पास होने की एबिलिटी या सामर्थ्य मुझ में है। तो कैन का मतलब क्या होता है? सकता हूँ, सकती है, सकते हैं। अगर कैन का पास्ट टेंस कुड है तो आपको आपकी मातृभाषा में सोचना है। सकता हूँ का पास्ट टेंस क्या आएगा मैडम? सका। सका। अगर मैंने बोला मैं जा सकता हूँ, इसका पास्ट टेंस आप करो। मैं जा सका। मैं जा सका। मैं पास हो सकता हूँ। मैं पास हो सका। मैं पास हो सका। वह लड़की शादी कर सकती है। वह लड़की शादी कर सकी। वह लड़की शादी कर सकी। इट मींस मतलब उसके ये पास्ट में था ना, कर सकी। इट मींस पास्ट टेंस में वो एबिलिटी उससे घटित हो सकी, वो क्रिया उससे हो सकी, सामर्थ्य घटित हो सका। तो अगर आपको मातृभाषा से पहले समझना है, बिकॉज योर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। अगर मैंने बोला मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ का पास्ट टेंस मैं लिख सका। मैं लिख सका, इट मींस पास्ट टेंस में वो एबिलिटी घटित हो सकी। तो कुड हमें पहले पास्ट एबिलिटी के अनुसार पढ़ना है। सी हियर, हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। कौन सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है उसके आगे आप कुड ले सकते हो। आई कुड, वी कुड, दे कुड, ही कुड, शी कुड, इट कुड, राम कुड एंड श्याम कुड। तो मॉडल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है हमने पढ़ा है। कौन सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके आगे आप कुड या कौन सा भी मॉडल ले सकते हो, लेकिन उसके आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना है। मॉडल्स क्या बोलते हैं, हमारे आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना है, तो ही कंस्ट्रक्शंस बन सकता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शंस नहीं बन सकते हैं। आई कुड इट, इट मींस मैं खा सका। अगर मैं बोलता हूं आई कैन इट, मैं खा सकता हूं, मुझ में खाने की एबिलिटी है, उसका पास्ट टेंस मैं खा सका। तो आपको पहले एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। कुड के कई सारे मीनिंग्स है, जैसे हमने यहाँ पे लिखे। पास्ट एबिलिटी में हम यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं, गेस के लिए यूज कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में सजेशन जैसे यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं थर्ड फॉर्मेट में तो रिक्वेस्ट जैसा हम यूज कर सकते हैं। तो एक ही साथ अगर मैंने आपको बता दिया तो आपका सब कंफ्यूजन हो सकता है। कुड का उपयोग हम पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारे दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं। और वो सेंटेंसेस क्या है? इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम रहता, आई कुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूम लेता। तो यहाँ पे सकता हूँ, सकती है का मीनिंग नहीं है। यहाँ पे देखो, ही कुड गो टू जेल फॉर स्टीलिंग मनी, पैसे चुराने के जुर्म में वो जेल जा सकता है। तो यहाँ पे कैन का पास्ट टेंस कुड है, लेकिन यहाँ पे सकता हूँ, सकती है ऐसा मीनिंग नहीं है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार द कोरोना कुड गेट वर्स, कोरोना और भी बुरा हो सकता है, बन सकता है। यह क्या है? एक फ्यूचरिटी है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिखा है, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, जब मैं छोटा था आई कुड रन फास्ट, तो मैं जोर से दौड़ सकता था। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? सकता था। और यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुड यू हेल्प मी, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। यह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैंने आपको जो सेंटेंसेस बोले, मैडम इससे क्या हुआ? आपका कंफ्यूजन हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। सर आपने ये कौन से सेंटेंसेस हमें बताए, सब कंफ्यूजन हो रहा है। तो हमें ऐसी टेक्निक दे दो या ट्रिक दे दो, उस टेक्निक की सहायता से हम यह सब कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप फर्स्ट में मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है और एक फॉर्मेट दिया है। आई कुड इट, इट मींस मैं खा सके। वी कुड इट, हम खा सके। यू कुड इट, तू खा सका। यू कुड इट, तुम खा सके। दे कुड इट, वे खा सके। राम खा सका। राम कुड ईट, श्याम खा सका। श्याम कुड ईट। लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहले एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। सिचुएशन कौन सी क्रिएट करनी है? देखो, मैं खा सका, इट मींस उससे पहले कुछ तो भी प्रॉब्लम था, कुछ तो भी डिफिकल्टी थी। कल मेरे गले में दर्द था, लेकिन फिर भी मैं खा सका। तो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की, मैडम कल बहुत बारिश थी, फिर भी मैं क्लास अटेंड कर सका। आई कुड अटेंड द क्लास। मैडम कल हमारे घर पे बहुत मेहमान आए थे
और हमारा गैस ही खत्म हुआ था, लेकिन फिर भी मैं खाना बना सकी, मैं क्लास अटेंड कर सका। इट मींस व्हाट मैडम, पास्ट टेंस में वो एबिलिटी आपसे घटित हो सकी। तो ऐसे कुछ सिचुएशन आपको क्रिएट करने होंगे। तो पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है कुड की, तो पास्ट एबिलिटी के अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी, ना कि आपको यह सब सेंटेंसेस पढ़ने। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, कल क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और कौन सी क्रिया आपसे कंप्लीट हो चुकी या सामर्थ्य घटित हो सका। क्या आप ऐसी क्रिया बता सकते हो? बिल्कुल सर, जैसे कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ, कल मेरे पैर में दर्द था फिर भी मैं चल सकी। ओके, आई कुड वॉक, ऐसा हम बोल सकते हैं। और मैं ये भी बोल सकती हूँ, कल मौसम बहुत खराब था फिर भी मैं क्लास अटेंड कर सकी। ओके, आई कुड अटेंड द क्लास। ओके, कल मेरा गला बहुत खराब था फिर भी मैं बोल सकी। यस, आई कुड स्पीक। Yes. तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे सिचुएशंस आपको क्रिएट करने हैं। सी, कल मुझे मेरे टीचर ने एक प्रॉब्लम दिया था फिर भी मैं सॉल्व कर सका। आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है। तो यह स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं इसका नकारात्मक टेंस करता हूं, आई कुड नॉट ईट, सिंपल है, मैं नहीं खा सके या मैं नहीं खा सका, क्योंकि कैन का पास्ट टेंस कुड है, हम पहले पास्ट टेंस जैसा मीनिंग कंसीडर करेंगे। हम नहीं खा सके, वी कुडंट ईट, तू नहीं खा सकी, यू कुडंट ईट, वे नहीं खा सके, दे कुडंट ईट, राम नहीं खा सका, राम कुडंट ईट, श्याम नहीं खा सका, श्याम कुडंट ईट, वो नहीं जा सका, ही कुडंट गो, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका, आई कुडंट अटेंड द क्लास, आई कुडंट अटेंड द क्लास। इट मींस मैडम कल बहुत बारिश थी, दैट्स व्हाई आई कुडंट अटेंड द क्लास। बहुत मेहमान आए थे, गैस ही खत्म हुआ था, दैट्स व्हाई आई कुडंट कुक फॉर देम, आई कुडंट अरेंज फॉर देम। पैर में दर्द था, पैर को लगा था, इसलिए मैं क्लास को आ नहीं सकी। आई कुडंट कम टू द क्लास या आई कुडंट अटेंड द क्लास। प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट था, द प्रॉब्लम वाज वेरी मच डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई आई कुडंट सॉल्व, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर सका। तो यहाँ पे आपकी एबिलिटी घटित नहीं हो सकी, लेकिन पास्ट में। इसी प्रकार अगर आप पास्ट टेंस जैसा मीनिंग कंसीडर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुड लिखना है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है। दे कुड ईट, वे खा सके, क्या वे खा सके। तो यहाँ पे थर्ड टाइप में जब हम आते हैं, कुड आ ईट, क्या मैं खा सका, क्या हम खा सके, कुड वी ईट, क्या तू खा सकी, कुड यू ईट, क्या वे खा सके, कुड दे ईट, क्या वो लड़का खा सका, कुड ही ईट, क्या वो लड़की खा सकी, कुड शी ईट, क्या वो कुत्ता खा सका, कुड ईट इट, क्या राम खा सका, कुड राम ईट, क्या श्याम खा सका। कुड श्याम ईट। अभी आपको ध्यान देना है, जब मॉडल यहाँ पे थर्ड फॉर्मेट में आता है, इट मींस वर्बल क्वेश्चन में आता है, कौन सा भी मॉडल है, तो उसका पहला मीनिंग एक रिक्वेस्ट जैसा भी होता है, लेकिन आपको वो अभी कंसीडर नहीं करना है। अगर आपने वो कंसीडर किया तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। अभी हम पास्ट टेंस जैसा मीनिंग कंसीडर कर रहे हैं। कुड यू अटेंड द क्लास, कल बहुत बारिश थी ना, कुड यू अटेंड द क्लास, क्या आप क्लास अटेंड कर सके। कल आपके घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे, कुड यू अरेंज फॉर देम या कुड यू कुक फॉर देम, क्या आप उनके लिए खाना बना सकी। कल आपके पैर में दर्द था, कुड यू वॉक, क्या आप चल सकी। कुड यू प्ले, क्या आप खेल सकी। तो ऐसे सिचुएशंस आपको क्रिएट करने हैं। मैंने राम को एक प्रॉब्लम दिया था, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम था और मैं बाहर चला गया था, आप यहाँ पे थी। मैडम कुड राम सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या राम प्रॉब्लम सॉल्व कर सका। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस सर ही कुड सॉल्व या नो ही कुडंट सॉल्व। ऐसे आंसर हो सकते। तो आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चला मैडम? सर इस एक्टिविटी से मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। पहले तो हमें ये सोचना है क्वेश्चंस कैसे पुट अप करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं और ये एक रिक्वेस्ट हो सकती है। यहाँ पे आप सिचुएशन कैसे क्रिएट करोगी और किसी को सवाल कैसे पूछोगी पास्ट एबिलिटी में, क्या पास्ट में वह एबिलिटी घटित हो सकी। बिल्कुल सर, हम सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कल आपको पुणे जाना था और आपको 3 बजे तक वहां पहुंचना था, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, कुड यू रीच इन टाइम। ओके, क्या आप टाइम में पहुंच सके, क्या वो पास्ट में एबिलिटी घटित हो सकी। वेरी गुड। जैसे कि सर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, कल आपके बेटे का एग्जाम था, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, और जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही डिफिकल्ट था, तो मैं आपसे ऐसे पूछ सकती हूँ, कुड ही सॉल्व। यस, कुड ही सॉल्व द पेपर। तो मैं आपको आंसर दूंगा, नो मैडम ही कुडंट सॉल्व, वो सॉल्व नहीं कर सका क्योंकि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसका रिक्वेस्ट जैसा मीनिंग हम बाद में पढ़ेंगे। हम पहले पास्ट टेंस जैसा मीनिंग कंसीडर कर रहे हैं। मैडम ये वर्बल क्वेश्चन है, कुड आ ईट, क्या मैं खा सका। कुछ सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं। क्या मैडम आप जा सकी। कुड यू गो। हाँ मैं जा सकी। यस आई कुड गो। नहीं मैडम मैं नहीं जा सकी। नो आई कुडंट गो। क्या आप लिख सकी। कुड यू राइट। क्या वो लिख सका। कुड ही राइट। क्या वो बता सका। कुड ही टेल। क्या वो स्टोरी बता सका। कुड ही टेल स्टोरी। कुड ही टेल अ स्टोरी, क्या मैं स्टोरी बता सका। कुड आई टेल स्टोरी। मैडम ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होगी। कंसीडर करो आप मेरे क्लास की छात्र हो और मैंने आपको तुरंत से क्लास में से उठाया और मैंने आपको बोला चलो आपको स्टोरी बोलनी है सब लड़कों के सामने और थर्स्टी क्रो की स्टोरी आपको बतानी है। तो आप तुरंत से खड़ी हो जाओगी और वो थर्स्टी क्रो की स्टोरी आप स्टूडेंट्स को बोल दोगी, ठीक है। और जब आप बेंच पे जाके बैठोगी तो आप आपकी सहेली को क्या पूछोगी, हे कुड आई टेल अ स्टोरी, क्या मैं स्टोरी बता सकी।
जब आप बारात में नाचते हो कभी कभी और बाद में आपके सहेलियों को आप पूछते हो ए क्या मैं अच्छी नाच सकी, कुड आई डांस वेल, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। कभी कभी कई सारे क्वेश्चन हम हमारे फ्रेंड्स को पूछते हैं, क्या मैं वो कर सका, क्या मैं वहां पे जा सकी, क्या मैं सॉल्व कर सकी, क्या मैं आपको पढ़ा सका, क्या वे समझ सके। तो ऐसे क्वेश्चंस मैडम यहाँ पे बनते हैं। मैडम क्या हमारे दर्शकों का कंफ्यूजन हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुड का पहला मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। इसका निगेटिव वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल है, यहाँ पे मैं कुडंट लिखता हूँ और निगेटिव वर्बल क्वेश्चन हमेशा टाइप 2 के ऊपर से बनता है। आई कुड नॉट इट, मैं नहीं खा सका, या आई कुडंट इट, मैं नहीं खा सका। यही कुडंट मैं सब्जेक्ट से पहले लेता हूँ, कुडंट आई इट, क्या मैं नहीं खा सका, या कुड आई नॉट इट, ऐसा भी होता है। क्या हम नहीं खा सके? Couldn't we eat? क्या तू नहीं खा सके? Couldn't you eat? क्या वे नहीं खा सके? Couldn't they eat? क्या वो लड़का नहीं खा सका? Couldn't he eat? क्या वो लड़की नहीं खा सकी? Couldn't she eat? क्या वो कुत्ता नहीं खा सका? Couldn't it eat? क्या राम नहीं खा सका? Couldn't Ram eat? क्या श्याम नहीं खा सका? Couldn't Sham eat? इट मीन्स क्या पास्ट में आपसे वो एबिलिटी घटित नहीं हो सकी? क्या आप नाच नहीं सकी? Couldn't you dance? कुडंट यू डांस। सिंपल है, ये वर्बल क्वेश्चन ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसमें हाँ है इसमें ना है। दोनों के क्वेश्चंस आप हाँ में ना में दे सकते हो। मैडम कुड यू डांस? Yes, I could. यस आई कुड या आई कुड डांस। मैडम कुडंट यू डांस? No, I couldn't. नो आई कुडंट या यस आई कुड, ऐसा भी हो सकता है। मैडम कुडंट यू सॉल्व द पेपर, क्या आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकी? मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ पे मैडम, क्या आप पेपर सॉल्व कर सकी, और यहाँ पे मैडम क्या आप पेपर नहीं सॉल्व कर सकी। दोनों ही क्वेश्चन है, लेकिन एक में हाँ है एक में ना है। क्या वे खेल नहीं सके? Couldn't they play? कुडंट दे प्ले। क्या इंडिया मैच जीत नहीं सका? Couldn't India win the match? कुडंट इंडिया विन द मैच। और क्या इंडिया मैच जीत सका? Could India win the match? कुड इंडिया विन द मैच। सी हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, 2 बॉल से और इंडिया को मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए और विराट ने एक 6 मारा, पहले ही बॉल में 6 मारा, तो मैं क्या बोलूंगा? इंडिया कुड विन द मैच। अगर 2 बॉल है 6 रन चाहिए और 2 बॉल में सिर्फ 4 रन हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा? इंडिया कुडंट विन द मैच। लेकिन मैच मैंने देखी नहीं, तो मैं आपसे सवाल क्या पूछूंगा? मैडम मैं तो बाहर गया था, लाइट गई थी, कुड इंडिया विन द मैच, क्या भारत मैच जीत सका? तो आपका आंसर क्या आएगा? यस इंडिया कुड विन द मैच, नहीं तो नो इंडिया कुडंट विन द मैच। और यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसा भी पूछ सकता हूँ, मैडम मैं तो बाहर गया था, लाइट नहीं थी, कुडंट इंडिया विन द मैच, क्या भारत मैच नहीं जीत सका? तो आपका आंसर क्या आएगा? यस इंडिया कुड विन द मैच। अगर नहीं है तो इंडिया कुडंट विन द मैच। इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करेंगे? सिंपल है, व्हाट कुड आई ईट, मैं क्या खा सका। सिंपल है, देखो तो मैडम यह क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? टाइप 3 के ऊपर से होगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसे डब्ल्यूएच की टेल लगाऊंगा, व्हाट कुड आई ईट। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, व्हाट कुड आई ईट या वेयर कुड आई ईट। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट कुड आई ईट, मैं क्या खा सका, हम क्या खा सके? What could we eat? तू क्या खा सकी? What could you eat? वे क्या खा सके? What could they eat? राम क्या खा सका? What could Ram eat? श्याम क्या खा सका? What could Sham eat? श्याम कहाँ पे खा सका? Where could Sham eat? श्याम क्यों खा सका? Why could Sham eat? श्याम कौन सा आम खा सका? Which mango could Sham eat? विच मैंगो कुड श्याम इट, क्योंकि हम पास्ट टेंस जैसा मीनिंग कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई कुड राइट अ लेटर, मैडम मैं लेटर लिख सका, पास्ट टेंस में वो एबिलिटी घटित हो सकी, तो आप स्टूपिड बन के मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो ना, सर विच लेटर कुड यू राइट, व्हाई कुड यू राइट, टू हुम कुड यू राइट अ लेटर, हाउ मेनी लेटर्स कुड यू राइट। तो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो यह भी टाइप इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। इसका निगेटिव डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन कैसे होगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, कुडंट आई इट और कुड आई नॉट इट, यह कंस्ट्रक्शन 2 तरीकों के साथ हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुडंट आई इट नहीं तो कुड आई नॉट इट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। कुडंट आई इट, क्या मैं नहीं खा सका, इसे हम डब्ल्यूएच की टेल लगाते हैं, व्हाट कुडंट आई इट और व्हाई कुडंट आई इट, व्हाई कुडंट आई इट, मैं क्यों नहीं खा सका, हम क्यों नहीं खा सके? Why couldn't we eat? तू क्यों नहीं खा Why सके? couldn't you eat? वे क्यों नहीं खा Why सके? couldn't they eat? राम क्यों नहीं खा सका? Why couldn't Ram eat? श्याम क्यों नहीं खा Why सका? couldn't Sham eat? श्याम कहाँ पे नहीं खा सका? Where couldn't Sham eat? वेयर कुडंट श्याम इट या वेयर कुड श्याम नॉट इट, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन यह क्वेश्चंस मैडम कब फ्रेम हो गए? जब हमारा जो सेंटेंस होगा वो ऐसा होगा, मैं नहीं खा सका, तो आप इस तरीके के डब्ल्यूएच क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप क्यों नहीं खा सके, कहाँ नहीं खा सके, किसके साथ नहीं खा सके, यहाँ से कितनी दूर तक नहीं खा सके, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। अगर आप बोलते हो सर आई कुडंट पास, मैं पास नहीं हो सकी, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ ना मैडम व्हाई कुडंट यू पास, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो, सर मैं बीमार थी, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। तो यह कुड का पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। तो मैडम कुड के जो सब मीनिंग्स हमें पढ़ने हैं उनको सीखना है, तो आपको एक ही साथ
साथ वो नहीं सीखना है तो आपको पहले क्या करना है, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको दिमाग में यही रखना है पास्ट टेंस में वो एबिलिटी घटित हो सके। अभी मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ, कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ कुड हमने पढ़ा है, तो आपको तुरंत वो सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना है, लेकिन आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी है पास्ट टेंस में वो एबिलिटी घटित हो सके। कुछ तो भी प्रॉब्लम था लेकिन वो क्रिया आप कर सके। मैं जा सका, I could go. आप नहीं जा सकी। You couldn't go. क्या आप जा सकी? Could you go? क्या आप नहीं जा सकी? Couldn't you go? आप कहाँ पे जा सकी? Where could you go? आप क्यों जा सकी? Why could you go? आप क्यों नहीं जा सकी? Why couldn't you go? मैडम पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था, फिर भी मैं सॉल्व कर सका। I could solve. आई कुड सॉल्व, आप नहीं सॉल्व कर You सके। couldn't solve. मेरा दोस्त नहीं सॉल्व कर सका। My friend couldn't solve. क्या आपका फ्रेंड सॉल्व कर सका? Could your friend solve? क्या आपका फ्रेंड सॉल्व नहीं कर सका? Couldn't your friend solve? आपका फ्रेंड क्यों सॉल्व कर सका? Why could your friend solve? आपका फ्रेंड क्यों नहीं सॉल्व कर सका? Why couldn't your friend solve? मैडम जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, पूरे साल तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं पास हो सका। I could pass. आई कुड पास, राम पास हो सका, Ram could pass. लेकिन मेरा भाई पास नहीं हो सका। But my brother couldn't pass. क्या आपका भाई पास हो सका? Could your brother pass? क्या आप पास हो सके? Could you pass? तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो ना, सर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, कुड यू पास इन 10 स्टैंडर्ड? क्या आप पास नहीं हो सके? Couldn't you pass? आप पास क्यों हो सके? Why could you pass? आप पास क्यों नहीं हो सके? Why couldn't you pass? Why couldn't you pass? कल मेरे पैर को लगा था, फिर भी मैं दौड़ सका। I could run. आई कुड रन, आप नहीं दौड़ सकी। You couldn't run. क्या आप दौड़ सकी? Could you run? क्या आप दौड़ नहीं सकी? Couldn't you run? आप कहाँ पे दौड़ सकी? Where could you run? आप क्यों दौड़ सकी? Why could you run? आप क्यों नहीं दौड़ सकी? Why couldn't you run? Why couldn't you run? मैडम कल इंडिया का मैच था, 2 बॉल्स में 10 रन चाहिए थे, लेकिन विराट ने 2 6 मारे और भारत मैच जीत सका। India could win the match. पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। Pakistan couldn't win the match. क्या पाकिस्तान मैच जीत सका? Could Pakistan win the match? नहीं, पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। No, Pakistan couldn't win the match. क्या भारत मैच जीत सका? Could India win the match? हाँ, भारत मैच जीत सका। Yes, India could win the match. क्या भारत मैच नहीं जीत सका? Couldn't Pakistan win the match? नहीं, पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। No, Pakistan couldn't win the match. भारत मैच क्यों जीत सका? Why could India win the match? एंड पाकिस्तान मैच क्यों नहीं जीत सका? Why couldn't Pakistan win the match? वेरी गुड। मैडम कल बहुत बारिश थी और हमारा क्लास था, फिर भी मैं क्लास अटेंड कर सका। I could attend the class. आई कुड अटेंड द क्लास, लेकिन आप क्लास अटेंड नहीं कर सकी। But you couldn't attend the class. क्या आप क्लास अटेंड कर सकी? Could you attend the class? क्या आप क्लास अटेंड नहीं कर सकी? Couldn't you attend the class? क्या आपका दोस्त क्लास अटेंड नहीं कर सका? Couldn't your friend attend the class? आप क्लास क्यों अटेंड कर सकी? Why could you attend the class? आप क्लास क्यों अटेंड नहीं कर सकी? Why couldn't you attend the class? Why couldn't you attend the class? मैडम उसके भी घर वाले बोल रहे थे नहीं करनी है शादी, मेरे भी घर वाले बोल रहे थे नहीं करनी है शादी, इसलिए हम शादी नहीं कर सके। We couldn't marry. We couldn't marry. लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया चलो भाग जाना है और हम शादी कर सके। We could marry. क्या आप शादी कर सके? Could you marry? क्या आप शादी नहीं कर सके? Couldn't you marry? आप शादी क्यों कर सके? Why could you marry? एंड आप शादी क्यों नहीं कर Why सके? couldn't you marry? Why couldn't you marry? मैडम मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी था, लेकिन फिर भी मैं उस लड़की को कॉल कर सका। I could call her yesterday. I could call her yesterday. राम कॉल नहीं कर सका। Ram couldn't call. क्या आप कॉल कर सके? Could you call? क्या आप कॉल नहीं कर सके? Couldn't you call? आप कॉल कब कर सके? When could you call? आप कॉल क्यों नहीं कर सके? Why couldn't you call? Why couldn't you call? तो दोस्तों हमें आगे कुड के और भी मीनिंग्स पढ़ने, क्योंकि यह वीडियो यहाँ पे पूरा नहीं है। अगर आप आगे का वीडियो नहीं देखते हो तो कुड का उपयोग हम रिक्वेस्ट की तरह कब कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन से उपयोग है, सजेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कौन से यूजेस है, ये आपको देखना है। मेरी आपसे विनती, अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। यू कैन स्पीक इट एन ऐप, या आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप में 60 to 90 डेज का बहुत ही अच्छा कोर्स है अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। अगर आप वो कोर्स परचेस करते हो और उसके साथ हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का भी कोर्स है, बहुत ही कम कीमत में है। दोनों ही कोर्सेस अगर आप एक साथ पढ़ते हो, हमारी किताबें साथ में रखते हो, तो आपका कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे टेक्निक्स बहुत ही अलग है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस वीडियो के 2 पार्ट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे वुड में और कुड में क्या फर्क है, कैन में और कुड में क्या फर्क है, रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू गो, ये रिक्वेस्ट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। तो यह सब डिफरेंसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है, आपको आगे का वीडियो हमारे ऐप वर्जन से जरूर देखना है, नहीं तो आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस हम आपको ज्वाइन मेंबरशिप में दिखा सकते हैं, लेकिन आपको हमसे जुड़ना है और उसके बाद ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है।